जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और ये सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करियर या हमारा कर्म जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, उनके जीवन में क्या घट रहा है, कौन सी दशाएं चल रही हैं, प्लैनेट्स उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनके अपनी प्रोफेशन के बारे में, मैरिज के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष शास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तु शास्त्र सीखना है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, करियर एक ऐसा हमारे सबके जीवन में विषय होता है जो कईयों के लिए बड़ा सरल रहता है और प्रभु की कृपा है इनके ऊपर सरल रहता है। लेकिन कईयों के लिए जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन का जो करियर है, ग्रोथ है, बिजनेस है, वो हमको मिल नहीं पाती है। हम कितना भी जतन करते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। हमारे अपने जितने भी कार्य हम अपने द्वारा करते हैं वो दूसरा आदमी उसका फायदा उठा लेता है। हमारी अपनी करियर की ग्रोथ नहीं हो पाती है। हम अपने हाथ पैर दूसरी तरफ डालते हैं, दूसरी नौकरी चेंज करते हैं। बहुत बार नौकरियां चेंज करनी पड़ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है लोगों के जीवन में कि वो बार बार उनको नौकरी में चेंजेस हो रहा है, बार बार उनका बिजनेस बैठ रहा है, वो कोई काम कर रहे हैं उसमें नहीं चल पा रहा है। कई बार उनको बिजनेस में धोखे मिल रहे हैं, कई बार उनका पैसा वेस्ट हुआ चला जा रहा है। काम में भी मेहनत ज्यादा है, फायदे कम है, प्रमोशंस नहीं है, रुके हुए हैं जीवन में। जैसे एक लाइफ में ब्रेक लग गया है, जैसे मोनोटोनस लाइफ हो जाती है ना, उसी तरीके से काम करते चले जा रहे हैं, उसका और छोर नहीं पता है कई बार। तो कई बार हमारे लिए जो ये करियर है, हमारा कर्म है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत मेहनत करने पे भी हमको उसके फल सुंदर नहीं प्राप्त होते हैं, या जीवन में करियर हमारा उठ ही नहीं रहा है। हम, जैसे मैंने आपको बताया, जो करियर कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, हम उसमें नीचे गिरे चले जा रहे हैं। या जो हम नौकरी करते हैं वो नौकरियों में हमारा कोई राइज ही नहीं है, कोई फ्यूचर ही नहीं नजर आ रहा है हमको। तो देखिए, अवश्य ये बात याद रखिए कि जब भी करियर में इस तरीके की, बिजनेस में, करियर में किसी प्रकार की ग्रोथ में रुकावट आ रही है, हमारा करियर बढ़ नहीं पा रहा है, हमको प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, हमारे बिजनेस फेल हो रहे हैं, लोग हमको धोखा दे रहे हैं बिजनेस में, कई बार नौकरियां चेंज होती हैं, कई बार बिजनेस हमारे चेंज हो रहे हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में फर्क नहीं आ रहा है, अवश्य ये याद रखिए कि आपके जीवन में शनि महाराज बिल्कुल खराब है। वो बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक प्लैनेट देखिए जो हमारे प्रोफेशन और करियर को लेके, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका जन्म कौन से लगन में हुआ है, आपकी कौन सी राशि है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड कौन सा है, कुछ भी आप ये मान के चलिए, उनको हमें नहीं देखना। किसी को अपनी बर्थ डेट ही नहीं पता होती, कई बार किसी को अपना एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पता ही नहीं होता, उनका चार्ट क्या है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं पता होता। तो ये याद रखिए कि अगर हम अपने करियर में फ्लरिश नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, हमारे सारे प्रयत्न जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, अवश्य याद रखिए कि आपके जीवन में एक प्लैनेट सैटर्न जो है, शनि महाराज जो हैं, वो आपके जीवन में खराब है। देखिए, अब शनि महाराज का पत्रिका में खराब होने का ये अर्थ है, जो जो चीजों को वो रिप्रेजेंट करते हैं उन चीजों को हमें देखिए अपने जीवन में ठीक करना।
ऐसा नहीं होता है कि देखिए हमारे जीवन में कभी प्रॉब्लम्स आए और उसके बाद हम उसका उपाय शुरू करें। देखिए हमेशा से कहा जाता है, हमारे अपने स्कूल के समय से कहा जाता है कि भाई सवेरे उठना उचित रहता है, या रोज किसी न किसी प्रकार का व्यायाम अच्छा रहता है, लोगों की मदद करना अच्छा रहता है। लेकिन इस जीवन की आपाधापी में हम लोग उस चीज को भूलते चले जाते हैं, चाहे छोटे हों और चाहे बड़े उम्र में पहुंचते चले जाएं। तो ये बात बहुत ज्यादा याद रखनी चाहिए कि अगर हमारे जीवन में करियर, प्रोफेशन, बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रही है, बार बार सेटबैक्स हो रहे हैं, सैटर्न हमारी पत्रिका में खराब है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जीवन में, जिसको वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे सैटर्न रिप्रेजेंट करता है बहुत बुजुर्ग लोगों को, एल्डरली लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वेट मत करिए अपने जीवन में कि कब हमारा सैटर्न खराब हो या काम ऐसा हो तब हम करें, तब हम उपाय करना शुरू करें। तो ये बात एक अवश्य याद रखिएगा, सैटर्न जो है वो बड़े स्लो हैं, मंद हैं। तो जितनी देर में आप अपने जीवन में ये सब चीजें शुरू करते हैं उतनी देर में ही आपको रिजल्ट भी मिलने वाला है। कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। देखिए एस्ट्रोलॉजी सिर्फ गाइड कर सकती है आपको एक रास्ता बता सकती है। तो कहने का अर्थ है आप अपने जीवन में जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डर लोग हैं आपके साथ, आप उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। आपके कोई घर में जो है, आपके साथ जो बाहर हैं, या आप उनके लिए किसी प्रकार की कोई सेवा जीवन में कर रहे हैं। आपको ये पता है कि आप उनके साथ किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ बिहेव सही से नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा अपने हिसाब से जितनी आपकी क्षमता है आप उसमें नहीं कर पा रहे हैं, ये अवश्य याद रखिए शनि आपके जीवन में और बिगड़ते चले जाएंगे। करियर और बिजनेस और ये सारी चीजें धरे का धरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से इन चीजों को आपने अनदेखा पहले भी किया हुआ है। देखिए ये मैं बता दूं, और अभी भी कर रहे हैं आप, इसको नोट कर लीजिए, या आप महसूस करेंगे स्वयं आपके जीवन में कि आप अपने जीवन में बुजुर्गों को कैसे ट्रीट करते हैं। आप अपने जीवन में जो आपसे लोअर रैंक के लोग काम करने वाले हैं, चाहे नौकरी में हो, चाहे मान लीजिए बिजनेस में हो, आपके साथ जो नीचे लोग काम करते हैं, क्या आप उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट प्रदान करते हैं? क्या उनको आप प्रॉपर रिस्पेक्ट का मतलब है उनका शेयर ऑफ जो उनको यश मिलना है वो प्रदान करते हैं? कहने का मतलब है कि काम हो रहा है या बिजनेस आप कर रहे हैं, जो उपलब्धि आपको प्राप्त हो रही है, तो आपके अंडर जो टीम काम करने वाली है, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं आपके अथॉरिटी, बॉसेस, और उसकी वजह से आपको प्रमोशंस नहीं मिल पा रहे हैं, आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, वो तो दूसरी बात हो गई। लेकिन जो आपका साथ दे रहे हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके नीचे हैं, आप उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं? आप जरा ध्यान करके सोच लीजिएगा इस बात को कि मेरा उनके साथ व्यवहार कैसा रहता है। मैं उनको फॉर ग्रांटेड ले लेता हूं, या मैं उनको कोई अहमियत ही नहीं देता हूं, तो शायद आपको वही अहमियत जीवन में मिल भी नहीं रही है। बिजनेस वाले भी ये चीज को समझ लें कि जिनके साथ भी देखिए वो ऑपरेट करते हैं, जिनके साथ भी वो नीचे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, वो उनके साथ किस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं, उनका किस प्रकार से मान सम्मान, या उनके कार्यों के लिए क्या उनको किसी प्रकार का वो श्रेय दे रहे हैं कि हाँ भैया तुम्हारा भी इसमें योगदान है और हम उस बात को मानते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है सैटर्न महाराज को ठीक करने के लिए। जीवन में दान करना सब कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, शास्त्र भी कहते हैं दान से हर प्रकार के कष्ट और प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, सब शास्त्रों में ये लिखा गया है। लेकिन दान तभी क्यों किया जाए जब किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो? हम दान तब भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग से आदत हम डाल सकते हैं। तो दान करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब सैटर्न महाराज आपकी पत्रिका में खराब हैं, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन दान करने के बाद उसको किसी प्रकार का बताना, यहां पे देखिए गड़बड़ हो जाती है। तो सारे जो दान हैं
वो छुपे हुए होने चाहिए। नहीं तो आप चीज़ों को इवन कर लेंगे ना कि भाई हाँ हमने ये काम किया, हमने वो किया, किसी को हमने ये दिया। आप अगर वो चीज़ें कहते गाते हैं किसी को, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सैटर्न को फिर खराब कर रहे हैं, शनि महाराज को और खराब कर रहे हैं। किसी को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, किसी वेटर को कहीं होटल में जाते हैं तो टिप दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो बहुत गलत बात है। अगर टिप दे रहे हैं तो मैंने ये दिया करके बैलेंस कर लेते हैं उस चीज को। तो यहाँ पे आपके अपने कर्मा भी इसीलिए बैलेंस होते चले जा रहे हैं, आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं अपने जीवन में। तो कभी भी देखिए इन चीजों को आगे आगे बताइए नहीं किसी को, अपनी वाहवाही मत करिए, अपना इन चीजों की वजह से यश मत फैलाइए कि हमने वहां उसको ये दान किया या हमने इसको ये मदद कर दी किसी चीज के लिए। ये बिल्कुल मत करिए, इससे देखिए शनि महाराज आपकी पत्रिका में और खराब हो जाते हैं जीवन में। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिसिप्लिन। आप अपने जीवन में किस प्रकार का डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को देखिए कि वो बहुत ज्यादा हैब्सर्ड है, मतलब कहने का है बहुत ज्यादा उसमें व्यवस्था नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपके अपने ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। क्षमा करिएगा, आपकी लाइफ कहने का मतलब है कि आपके कपड़े जो हैं वो व्यवस्थित नहीं है, आपका अपीयरेंस जो है वो व्यवस्थित नहीं रहता है, आप अपने आप को बड़ा स्टिफ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अंदर से जैसे हाथ पैर हिलाने में दिक्कत आ रही है, आपके कपड़े खराब है, आपका अपीयरेंस खराब करके रखा है, आपने अपने नाखून बाल इनकी केयर नहीं कर रहे हैं, अवश्य याद रखिए कि सैटर्न आपका खराब होता चला जाएगा। आपको इस मामले में बहुत परफेक्ट रहना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कि हमको नित्य स्नान, अपने आप को नित्य जो है व्यवस्थित करके रखना पड़ता है, हमारी अपीयरेंस जिसको कहा जाए अच्छा रखना पड़ता है। सैटर्न आपकी पत्रिका में खराब है, आप एक बहुत और आसान चीज से जान सकते हैं, और वो है आपकी भाषा। आप किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहां बात हो रही है ना कि हमारे करियर में क्यों नहीं ग्रोथ हो रही है, बिजनेस में क्यों नहीं ग्रोथ हो रही है, हम क्यों नहीं टिक पा रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, दूसरे लोग बढ़ जाते हैं, हम नहीं बढ़ पाते हैं, जो हम काम करें वो खराब हो जाता है। भाषा पे भी ध्यान दीजिएगा, आपकी भाषा किस प्रकार की है, क्या वो बहुत ज्यादा कटु है, बहुत कोल्ड है, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ही मटीरियलिस्टिक हो गई है। सैटर्न देखिए अगर ये सब चीजें देख रहा है आपकी पत्रिका में, तो देखिए और वो खराब होता चला जाएगा। इसका मतलब है अभी आपको और फिर काल गति को झेलना है। मत भूलिएगा जो ये समय चल रहा है, जो ये काल चल रहा है, उसके द्योतक भी शनि महाराज हैं। लंबे समय तक हमारे जीवन में, करियर में या बिजनेस में उत्थान ना हो पाना, उसके सबसे बड़े कारक शनि महाराज हैं, और उनमें ये चीजें सब आ रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए शुरुआत से, चाहे वो बड़ों की सेवा हो, चाहे डिसिप्लिन हो, आपकी भाषा हो, या जो आपने काम किए हैं उसका बखान करना हो लोगों के सामने, या जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको किसी प्रकार का श्रेय नहीं देना है किसी बात का। देखिए ये चीज आएगी। फिर देखिए आपके जीवन में जो एस्ट्रोलॉजी के जानने वाले हैं, जो उससे समझते हैं, अगर आपकी पत्रिका में सैटर्न महाराज जिस घर में भी बैठे हुए हैं, 1 से लेके 12वें स्थान तक जिस घर में भी बैठे हुए हैं, इसका मतलब है आप उस घर से रिलेटेड राइट कर्मा नहीं शो कर रहे हैं, वहां पे आप अवश्य गलती कर रहे हैं। पहले स्थान पे आपके शनि महाराज अगर बैठे हुए हैं, इसका मतलब है आप अपने जीवन को स्वयं कंडक्ट सही तरीके से नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जीवन को लेके, इसीलिए आपके कर्म जो हैं वो खराब हो रहे हैं, करियर वाइज, ग्रोथ वाइज जिसको कहा जाए। अगर वो 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, अवश्य आपके जीवन में पैसों से संबंधित, फैमिली से संबंधित, आपके जो स्पीच से संबंधित आप कहीं ना कहीं त्रुटि और गलती अवश्य जीवन में कर रहे हैं। आपकी पत्रिका में 9th हाउस में शनि महाराज बैठे हुए हैं, और आपके कर्म और बिजनेसेस, उनके आपको कोई उसमें फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब बड़े लोग, पिता, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, अपने अंदर का, ये सारी चीजों के साथ आप सही प्रकार से न्याय नहीं कर रहे हैं।
पंचम स्थान में शनि महाराज बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में। प्रेम को जो सही और गलत डिसीजंस हैं लाइफ में, क्योंकि पंचम स्थान उस मति को प्रदान करता है जो कि हमको सही और गलत सोचने में मदद करती है, या हम उसके हिसाब से एक्शंस लेते हैं। मतलब हम वो काम सही से नहीं कर रहे हैं, प्रेम में लोगों को प्रेम करने में गलती कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं अंदर से। तो यहाँ पे हमारे जीवन में ये बहुत बड़े फर्क पड़ते चले जा रहे हैं हमारे अपने करियर और ग्रोथ को लेके। हम कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे देखिए, और नहीं उठ पाते हैं जितनी भी कोशिश कर लें, और हमको लंबा समय लग सकता है इन सारी चीजों को ठीक करने में। तो शुरुआत से क्यों ना इन चीजों को ध्यान दिया जाए। हमारे पत्रिका में अगर शनि महाराज जिस घर में बैठे हैं उस घर से लेके मैं कह रहा हूं कि आप उसके हिसाब से जस्टिस नहीं कर रहे हैं, उस घर को सही प्रकार से आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं, या उसके हिसाब से आप कार्य अपने नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो जीवन में देखिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन, अपनी चीजों को या गलतियों को ठीक करना, संयम, समय से काम करना, डिसिप्लिन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखिए जब हमारी जीवन में करियर का ग्रोथ नहीं हो रहा, बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो रहा, सबसे बड़ा उपाय हमको शनि महाराज के लिए करना पड़ता है। जितनी चीजें जीवन में स्लो हैं आपको दिखाई देती हैं, वो जानवर जो स्लो है, चल नहीं पा रहा है, उसको दिक्कत आ रही है, उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर ये याद आप रखिएगा, आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, शनि महाराज आपके खराब हो रहे हैं, आपको करियर में, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। आपको स्वयं ध्यान आएगा जीवन में, कभी कोई आदमी जीवन में स्लो रहा हो, आपका कोई एल्डरली, कोई किसी प्रकार का आप समझ लीजिए जानवर, कोई चीज अगर वो जीवन में बहुत धीमी गति का हो गया हो, मतलब किसी बीमारी की वजह से कुछ उनके साथ हुआ हो, तब आपने उनकी उस समय सहायता या मदद नहीं करी है, आपको करनी चाहिए, या आप करते हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, वो आपको अवश्य फायदा प्रदान करेगी। देखिए अगर आपको अपने करियर और ग्रोथ में इंप्रूवमेंट चाहिए, बिजनेस में या सही लाइन चाहिए, आप गलत जगह काम कर रहे हैं, जो काम करते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, तो ये याद रखिए शनि महाराज को अपने चार्ट में ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पे वो बैठे हुए हैं उससे रिलेटेड गलत काम कर रहे हैं, या जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो आपको सही करनी पड़ेंगी। आपको अपने जीवन में ऑर्डर, डिसिप्लिन, डेडिकेशन लाना पड़ेगा। क्या आप डेडिकेशन से काम करते हैं? रूटीन जिसको कहा जाता है ना, सैटर्न देखिए रूटीन के भी कारक हैं, कर्म के लिए काल के हैं, वो कर्म गति को बढ़ाने वाले हैं। तो क्या आप रूटीन से काम करते हैं अपना? आज आपने वो काम किया, कल आप वो काम नहीं कर रहे हैं, परसों आप कोई दूसरा कर रहे हैं, तीसरे दिन आप कोई और काम में लग गए, आप सैटर्न आपका खराब होता चला जाएगा। तो रूटीन आपके जीवन में अवश्य होना चाहिए। हर एक चीज को लेके आपके अपने काम जो है वो ठीक होता रहेगा, करियर और ग्रोथ और बिजनेस आपको प्राप्त होती रहेगी, ये याद रखिएगा। आखिरी में आपको एक बहुत उत्तम मंत्र देता हूं शनि महाराज को ठीक करने के लिए, वो आप दोहराते रहेंगे आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, तो आपके शनि महाराज शनि शनि आप कह सकते हैं आपको बहुत सुंदर फल प्रदान करने लगेंगे। हाँ, जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसको अवश्य ध्यान करिएगा कि देखिए आपको अपने जीवन में इन चीजों को अपनाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपके कर्म या आपका बिजनेस या करियर या ग्रोथ जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अगर वो स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है, बढ़ नहीं पा रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये अवश्य याद रखिएगा इस चीज को। देखिए जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं वो आप दिन में कभी भी कितनी बार भी बोल सकते हैं। कर्म कृष्ण कृष्ण कर्म, कर्म कृष्ण कृष्ण कर्म, ये आप बोलते रहिए दिन में। आपकी जो जीवन में ये करियर है, ग्रोथ है, इनकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी दूर होंगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपका कई प्रकार से मदद करेगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।